आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल अमन स्टडी पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और ये जो क्लास होने वाली है ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो ये आपका छठवां क्लास है और चलिए शुरुआत करते हैं अपने 101 नंबर क्वेश्चन के साथ। हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, निश्चित रूप से घटित होने वाला, जो निश्चित रूप से घटित होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्दों में ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। तो भवितव्य जो होता है, भवितव्य भवितव्य का सेंस ही होता है कि निश्चित रूप से घटित होने वाला, यानी कि भविष्य में उस चीज को घटित होने वाले की बात करते हैं, भवितव्य कहते हैं, जो कंफर्म हो कि ये घटित होगा। बाकी भावी आप जानते हैं भविष्य में घटित होने वाला। तो इस तरह ये जो ऑप्शन है भावी हो जाएगा, बाकी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 की बात करें तो 102 में देखिए क्या कह रहा है कि जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुने। तो आपको पता है कि अतिव्ययी मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, यानी कि फिजूल खर्च टाइप के। अपव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। अतिव्ययी सेंस वही है। मितव्ययी यानी कि बिल्कुल ना के बराबर खर्च करने वाला। ठीक है, तो देखिए आपको जो कम खर्च करता हो, आपको दिया है कि जो कम खर्च करता हो यानी कि मितव्ययी। जो ना के बराबर खर्च करता है वही तो कम खर्च करता है, मितव्ययी। 103 की बात करें, दिया है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द। तो जो बहुत ही मंद गति से काम करता है उसको मंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथर। याद रखिएगा, मंथर। ये आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा ये सब रिपीटेड प्रश्न है। किसमें है? ये रिपीटेड प्रश्नों की श्रेणियों में है, तो मंथर आपको याद रखना है। और 104 क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी से फिर कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए। देखिए, जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध में जो स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। अगर पूछा जाए आपसे पेपर में तो इस पे थोड़ा भी आपको पेन जो है रोकना नहीं है, आगे बढ़ाते हुए निकल जाना है सही उत्तर के साथ। अब आपसे पूछा गया कि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो देखिएगा, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय यानी कि प्रकृति प्रत्यय हैं और दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? उनका आपका ऑप्शन है योग रूढ़, रूढ़, सरल या यौगिक। तो यौगिक जो होता है, देखिए जरा, यौगिक वो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 106 की बात करें तो 106 नंबर का प्रश्न है कि जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो। तो आप जानते हैं कि जो बहुत बोलता है वो वाचाल होता है और जो कम बोलता है उसे मूक कहते हैं। मूक। क्या कहते हैं? मूक। आप मूक का वाचाल पढ़े होंगे, तो यहाँ वाचाल आपका जो बी है वो राइट हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 107 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली, जो वीर पुत्र को जो स्त्री जन्म देती है उस स्त्री को क्या कहते हैं? तो उस स्त्री को वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर प्रसू। क्या कहते हैं? वीर प्रसू। याद रखिएगा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं। 108 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख रहे हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वह नायिका यानी कि वह स्त्री जो अपने पति के बाहर होने के कारण दुखी हो, यानी कि जो परदेश में है, जो विदेश में है, उनके कारण दुखी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे एक शब्द में अगर बोलना हो तो उसे हम वियोगिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोगिनी। उनके वियोग में वो बैठी हुई है। 109 की बात करें तो देखिए, वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होना चाहिए? देखिए, वाक्य विग्रह का जो होता है वो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। सीधा समझ समझिए कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह का मूल सूत्राधार होता है। तो इस तरह जो आपका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 110 नंबर का दिया है कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो के लिए एक शब्द है। क्या है? व्याकरण, व्याकरण, कर्णक, व्याकरणिक या व्याकरणी। तो कैसे हो जाएगा? व्याकरण। याद रखिएगा व्याकरण होता है, ना कि व्याकरण। ये बिल्कुल मत करिएगा आप। ये देख के जो व्याकरण है इसको मत टिक करिएगा, ये नहीं होगा। ये व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण। जैसे आपका स्टार्टिंग में व्या याद रखिएगा, व्या और करण, व्याकरण ही आपका राइट हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। समझिएगा, ये मैंने दिशा बनाया, ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। तो कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर, तो ये रहा पश्चिम और ये रहा उत्तर, और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य में मध्यस्थ कोण को कहते हैं। तो इस कोण को क्या कहते हैं? इस कोण को बताइए। इस कोण को आपके सामने ईशान है, नैऋत्य है और वायव्य है और आग्नेय है। तो वायव्य जो होता है, वायव्य इसको कहते हैं, किसको? ये जो ये वाला कोण है इसको वायव्य कहते हैं। 112 की बात करें तो दिया है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला का सही शब्द है। ए है विवेकी, बी है ज्ञानी, सी है चतुर और डी है दूरदर्शी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा विवेकी। क्या होता है? जो विवेक पूर्ण जो काम करे उसको विवेकी कहते हैं, यानी कि उस विवेकी पुरुष को ये जरूर ज्ञान होगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इस तरह ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 113वें नंबर प्रश्न की। दिया कि माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, तो रेखांकित शब्द, यानी कि अब समझिएगा, जो सोने के गहने बनाने वाले यहाँ तक रेखांकित किया गया है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि अगर ये लोहे के गहने बनाने या लोहे के कोई चीज़ बनाने रहता तो लुहार रहता, लकड़ी रहता, बढ़ई रहता, दर्जी कपड़े को रहता, लेकिन सुनार जो है वो सोने का काम करता है, सोने बनाने का काम करता है या सोने को आकार देने का काम करता है। 114 नंबर प्रश्न है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचन करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचन करने वाला को क्या कहते हैं? प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक। तो समीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षक। तो इस तरह जो बी है वो राइट हो जाएगा। बात करें 115 नंबर प्रश्न की, तो दिया है कि जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द जो है वो आप बताइए। तो पसीने से उत्पन्न हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्वेदज। क्या बोलेंगे? स्वेदज। स्वेद मतलब ये होता है पसीना, और स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न हुआ हो। 116 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सुमुखी, सुमुखी शब्द का उपयुक्त है, सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में। किसके लिए होता है सुमुखी? किसके लिए उपयुक्त शब्द है? तो वो होता है सुंदर मुख वाली महिला के लिए। जिसका जो भी महिला का सुंदर मुख होगा वो उसे एक शब्द में सुमुखी बोला जा सकता है, यानी कि सुंदर मुख जो है जिसका है वो सुंदर महिला जो है सुमुखी कहलाएगी। और इस तरह 116 समाप्त हुआ। 117 की बात करते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम स्वार्थी। क्या बोलेंगे? जो अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, जो अपना मंतव्य सिद्ध कर ले, उसे हम स्वार्थी बोलते हैं। 118 की बात करें तो दिया है कि परित्यका, ध्यान रखिएगा, परित्यक्ता का मतलब ये होता है, क्या होता है कि वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, यानी कि जिस पत्नी को पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो, जो डाइवोर्स दे दिया गया हो, उस पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। या देखिए क्या कहते हैं? परित्यक्ता। 119 नंबर प्रश्न है। जो तोला जा सके, जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय। और जो न तोला जा सके वो अपरिमेय। 120 नंबर प्रश्न की बात करें तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम युधिष्ठिर बोलते हैं। और ये आपके क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ये सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह ये क्वेश्चन और ये क्लास समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। और थोड़ा बहुत जो लेट लतीफ हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।